हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विथ स्टॉक मार्केट। बात करेंगे BHEL के बारे में, यानी भेल के बारे में, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके बारे में फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए। स्टॉक्स क्यों गिर रहा है, कहाँ से बाइंग आएगी, इन सभी बातों के ऊपर हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। और फ्रेंड्स मैं आपको जो लेवल सजेस्ट करूँगा, जो मैं एनालिसिस करूँगा, और शायद आपको कोई भी यूट्यूबर नहीं बताएगा। और फ्रेंड्स आपको ये जो ट्रिक्स मैं बताने वाला हूँ वो आप दूसरे स्टॉक्स को भी एनालिसिस करने में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, चार्ट एनालिसिस छोटी टाइम फ्रेम पे होता ही नहीं है, मैं आपको बता दूं। जो कि यहाँ पे 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को ओपन किया है और यहाँ पे हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है चार्ट्स के ऊपर। लेकिन फ्रेंड्स ऑलवेज चार्ट्स बड़ी टाइम फ्रेम पे ही एनालिसिस होता है। जब बड़ी टाइम फ्रेम पे से जो सेलिंग प्रेशर आता है वो छोटी टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट जोन होते हैं वो सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको डिमांड एंड सप्लाई जोन कहाँ पे है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं BHEL के चार्ट्स के ऊपर आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि कहाँ पे डिमांड जोन है, कहाँ पे सप्लाई जोन है, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, कहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, कहाँ पे SL लगा सकते हैं। ये सारी डिटेल आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है, जो बड़े बायर्स है, वो कहाँ पे पोजीशन बनाते हैं वो हम जानेंगे। और उसके साथ ही पोजीशन हमें बनानी है, उसके अगेंस्ट में जाएंगे तो ऑलवेज हमारा स्टॉप लॉस ही होगा और लॉस ही होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चार्ट्स को वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन करना चाहूँगा। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चार्ट्स को वीकली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे मैंने कुछ लाइनें भी ड्रॉ करके रखी है। और यहाँ पे मैंने 3 मूविंग एवरेज लगा के रखी है। एक तो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये रेड कलर का आपको देखने को मिल रहा है EMA, और 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। फिर यहाँ पे आपको ब्लैक कलर का EMA नज़र आएगा, और तकरीबन 200 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे ब्लू कलर का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो है 100 दिनों की EMA है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे हमको क्या देखना है कि कहाँ पे डिमांड जोन है और कहाँ पे सप्लाई जोन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं चार्ट को थोड़ा और जूम करना चाहूँगा। और देखा जाए तो डिमांड जोन कहाँ पे है वो पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, इससे हम ड्रॉप कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो 2 छोटी कैंडल नज़र आ रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, उससे हम बेस कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे जो बड़ी कैंडल यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है वीकली टाइम फ्रेम पे, उससे हम रैली कहेंगे। यानी फ्रेंड्स इस पैटर्न्स को हम कैसे पढ़ेंगे, ड्रॉप बेस रैली, ये ड्रॉप, फिर ये 2 बेस और ये रैली। तो यहाँ पे क्या हुआ है फ्रेंड्स कि यहाँ पे गिरावट हुई, स्टॉक्स नीचे आया, फिर यहाँ पे सस्टेन किया, यानी आप देख सकते हैं बेस बनाया। तो यहाँ पे सेलर और बायर दोनों के बीच में फाइट हुई और फाइनली यहाँ पे कौन जीता, बायर जीत गया। जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितनी बड़ी कैंडल यहाँ पे देखने को मिली। उसके बाद भी दूसरी कैंडल आप देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त यहाँ पे फ्रेंड्स डिमांड जोन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। ये डिमांड जोन ब्रेक नहीं होगा फ्रेंड्स, मैं गारंटी से और दावे से कहता हूँ फ्रेंड्स। जो कि फ्रेंड्स ऊपरी लेवल से हमें गिरावट क्यों देखने को मिल रही है, उसके पीछे भी टेक्निकली रीजंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात तो फाइनल है कि यहाँ से बाइंग आई है, यहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है। तो यहाँ पे पेंडिंग क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि जो इंस्टीट्यूशंस जो बायर होते हैं वो अपने ऑर्डर्स कभी भी कैंसिल नहीं करते। यहाँ पे उसके बड़े ऑर्डर्स लगे हैं, इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिली है। तो क्लियर है फ्रेंड्स कि यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की पोजीशन है। तो यहाँ तक हमें संभावना यही है कि यहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक हमें हो सकता है लुढ़कता हुआ BHEL नज़र आए तकरीबन 50 रुपये तक, जो कि 55 रुपये तक तो ऑलरेडी हमें गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो अभी 5 रुपये का डिफरेंस है, हो सकता है यहाँ तक आए भी और ना भी आए फ्रेंड्स। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है कि 50 रुपये तक ही आए, हो सकता है यहाँ पे उससे पहले हमें बैक बाउंस देखने को मिल जाए। तो यहाँ पे उसके पीछे भी कुछ रीजंस है कि क्यों यहाँ से बैक बाउंस देखने को मिलेगा, वो भी हम जानेंगे फ्रेंड्स। और साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और ये गिरावट 75 रुपये से ही क्यों आई, उससे पहले क्यों गिरावट नहीं हुई। ये भी एक सवाल है फ्रेंड्स कि यहाँ तक हमें तेज़ी देखने को मिली और यहाँ से गिरावट आई, तो उसके पीछे भी रीजंस है। तो यहाँ पे चार्ट्स को मैं और बड़ी टाइम फ्रेम पे ओपन करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैंने चार्ट्स को मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे भी आपको फ्रेंड्स क्लियरली समझ में आएगा कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बड़ी मंथली टाइम फ्रेम पे आप कैंडल देख रहे हैं, कितनी बड़ी एक्सप्लोसिव
यहाँ पे हमें कैंडल देखने को मिल रही है, वो फिर रेड कैंडल, यानी बड़ी सेलिंग प्रेशर यहाँ से आई है तकरीबन 75 रुपीज़ के आसपास है, यानी ये स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है उसके यहाँ पे सेलिंग के ऑर्डर लगे हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी बड़ी टाइम फ्रेम पे से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो छोटी टाइम फ्रेम पे के, यानी मैं बात करूँ ओवरली टाइम फ्रेम, 2 घंटे की टाइम फ्रेम, फिर डेली की टाइम फ्रेम के जो सपोर्ट लेवल्स है वो काम नहीं करेंगे, वो सपोर्ट लेवल बैक टू बैक ब्रेक होते जाएंगे, जो कि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल के साथ बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट्स को ओपन कर लिया है मैंने, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ डेली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन की, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये भी कहीं ना कहीं हल्के फुल्के डिमांड जोन है, जो कि ये भी यहाँ पे ब्रेक हुए, फिर यहाँ पे एक अच्छा डिमांड जोन बनाया, जैसा कि आप देख सकते हैं 65-64 के आसपास काफ़ी दिनों तक सस्टेन किया इस लेवल को, लेकिन ये भी लेवल ब्रेक हो गया क्योंकि ऊपर से जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो बड़ी टाइम फ्रेम पे से आ रहा है, तो फिर छोटी टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल से वो ब्रेक ही होंगे फ्रेंड्स। और अभी देखा जाए तो तकरीबन 53 रुपीज़ के आसपास हमें संभलता हुआ BHEL नजर आया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे 200 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ पे ही सपोर्ट लिया है, और यहाँ पे जो 20 दिनों का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि 20 दिनों का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। अगर आप यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो समझ में आएगा, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं पहले ये जो EMA है 20 दिनों का वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करता है। आप देख सकते हैं बार बार इसी EMA के सपोर्ट से स्टॉक चल रहा है, यानी इस स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल की तरह काम किया। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसी 20 दिनों का EMA को यहाँ पे ब्रेक कर दिया, तो वही 20 दिनों का EMA यहाँ पे एज रेजिस्टेंस की तरह भी काम करेगा। अगर ऊपर की तरफ हल्की फुल्की तेज़ी भी देखने को मिली तो फिर यहाँ पे आपको गिरावट देखने को मिलेगी इसी EMA को टच करने के बाद, फिर यहाँ पे सेलिंग प्रेशर नजर आएगा। लेकिन सेलिंग प्रेशर कब तक रहेगा, जब तक अच्छे डिमांड जोन पे नहीं आएगा स्टॉक्स, और अच्छा डिमांड जोन ये वाला है 50 रुपये के आसपास का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 50 रुपये के आसपास आप पोजीशन बना सकते हैं, लंबी अवधि के लिए पोजीशन बना सकते हैं, शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डिमांड जोन पे ही पोजीशन बनानी है। लेकिन फ्रेंड्स आपको ये भी सवाल मन में आ रहा होगा कि पोजीशन तो बना ली, लेकिन टारगेट कहाँ पे लेंगे, स्टॉप लॉस कहाँ पे लेंगे, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा कि टॉप लॉस ऑलवेज आपका ये जो 2 बेस कैंडल है उसके नीचे ही रहेगा, तकरीबन 42 का आप यहाँ पे SL लगा सकते हैं फ्रेंड्स। 50 पे पोजीशन, और टारगेट आपका बहुत ही बड़ा निकल के आने वाला है इस बार फ्रेंड्स, तो टारगेट आपको दुगना मिलने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अगर 50 रुपये के आसपास भी पोजीशन बना ले तो यहाँ पे जो टारगेट निकल के आ रहा है वो 100 रुपये का टारगेट निकल के आ रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं। ये तो एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था जहाँ से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल गया 75 से, उसके बाद यहाँ पे कोई अच्छा सप्लाई जोन है ही नहीं फ्रेंड्स। सीधा दूसरा जो सप्लाई जोन है वो 100 रुपये के आसपास का स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। तो इसको थोड़ा और हम बड़ी टाइम फ्रेम पे देखें तो ये तो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं चार्ट्स को मंथली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं चार्ट्स को थोड़ा जूम करना चाहूँगा। और जैसा कि फ्रेंड्स मैंने बताया था EMA किस तरह से काम करती है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देखोगे तो यही EMA का जो लेवल है वो 50 रुपये के आसपास ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 20 दिनों का जो EMA है उसके आसपास ही आपको संभलता हुआ BHEL नजर आएगा, और वो लेवल है 50 रुपये का। और जैसा फ्रेंड्स मैंने आपको बताया रैली, फिर 2 बेज, और फिर रैली, बड़ी टाइम फ्रेम के आपको यहाँ पे और क्लियरली समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आप क्लियरली देख सकते हैं रैली बेस रैली, यहाँ पे आप इस पैटर्न को पढ़ सकते हैं। ये जो गिरावट देखने को मिली वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं रैली बेस ड्रॉप, यहाँ पे इस पैटर्न को आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आपको रैली देखने को मिली 3 बेस कैंडल, और उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप हुआ यानी गिरावट हुई, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया, तो वहाँ पे ही फ्रेंड्स कहीं ना कहीं हमें BHEL में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो अब यहाँ पे जो बाइंग प्रेशर आएगा वो यहाँ से आएगा। ये जो रैली जो पैटर्न है यहाँ पे कहीं ना कहीं बायर्स एक्टिव है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए। और इस बार ये जो लेवल से वो टेस्टेड हो चुका है, हो सकता है एक बार के लिए यहाँ पे हल्की गिरावट देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और ज़्यादा सस्टेन हो पाएगा 75 का ये लेवल। यहाँ पे आपको एक बढ़िया ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, और उसके बाद 100 रुपये का जो दूसरा रेजिस्टेंस लेवल है जहाँ से आप कह सकते हैं इसी लेवल से हमें एक और बड़ी गिरावट देखने को मिली थी 100 रुपये के आसपास से, तो वही लेवल तक के आप टारगेट यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि अब यहाँ पे जो तेज़ी देखने को मिलेगी वो बड़ी तेज़ी है, तो यहाँ पे आप पोजीशन डेफिनेटली बना सकते हैं। 50 रुपये के आसपास पोजीशन बनाइए, 42 का SL,
और 100 रुपये का टारगेट, यानी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो आपको काफ़ी तगड़ा नज़र आने वाला है। तो फ्रेंड्स बिल्कुल ये मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। पोजीशन बना लीजिए प्रॉपर एसएल के साथ और देखिए कमाल इस डिमांड जोन का कि कहाँ तक ये तेज़ी आपको देखने को मिलेगी। आप चाहे तो इस बात को लिख के रख सकते हैं, आप चाहे तो VHL को वॉच लिस्ट में लगा लीजिए, और मेरी बात अगर आपको यकीन नहीं आता है तो फिर आप ऑब्जर्व करें, फिर मेरी बात को मान सकते हैं। और फिर आप चाहे तो दूसरे स्टॉक्स को भी इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं, और आप चाहे तो दूसरे स्टॉक्स में भी इस तरह के लेवल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जब भी आपको कोई बढ़िया लेवल देखने को मिले, बड़ी टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली टाइम फ्रेम और मंथली टाइम फ्रेम पे जब आपको इससे कोई पैटर्न देखने को मिले, रैली बेस्ड रैली या तो फिर रैली बेस्ड ड्रॉप, तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप सेल कर सकते हैं, या तो फिर आप पोजीशन बनाने से अवॉइड कर सकते हैं ऐसे लेवल को। अगर ऐसा लेवल आपको देखने को मिले तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं प्रॉपर एसएल के साथ, और बढ़िया टारगेट भी निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके इंकरेज करना ना भूले, और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।